हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसका कुछ पार्ट हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ये इसकी सेकंड वीडियो है और इसमें भी हम कुछ पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार दोबारा बता दूँ, आप अपने साथ अपनी बुक और एक पेंसिल ज़रूर लेके बैठे। मैं जो अंडरलाइन कराऊँ या मार्क कराऊँ वो लाइन मार्क कर लें, इससे आपको नोट्स बनाने में और बुक पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं द फूड पाइप ईसोफेगस। इसको ईसोफेगस भी बोला जाता है, फूड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक खाने की नली होती है जो हमारे गले में, सबके गले में दिखाई देती है। आप अपने गले पे हाथ रखोगे तो आपको एक नली टाइप दिखाई देगी, उसको ईसोफेगस बोला जाता है। बाकी आप देख सकते हो, ये वीडियो में दिखाई गई है। ये देखो, ये पाइप सा है, इसके अंदर से फूड होता हुआ आता है, इसको ईसोफेगस बोला जाता है। इससे होते हुए पेट में जाता है, स्टमक में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। ये डायग्राम आप याद कर सकते हैं, इजी सा डायग्राम। एक नली बना दी, पाइप बना दिया, उसमें फूड दिखा दिया, फिर स्टमक के साथ जोड़ दी, पेट के साथ जोड़ दी। ठीक है, ये कह रहा है फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की जो वॉल होती है वो खाने को नीचे की तरफ धकेलती हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेकन प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड। ये कह रहा है कि ये जो खाने को नीचे धकेलने वाली प्रोसेस है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलती रहती है। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ धकेलता रहता है, जैसे कि 2.7 फिगर में दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, खाना यहाँ था, यहाँ से इसने नीचे धकेला, फिर यहाँ से पेट में धकेला। ठीक है, ऐसे नीचे धकेलती रहती है। एट टाइम्स ऑफ फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इट वोमिटेड आउट। ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है, हमारा जो पेट होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है खाने को, तो हमें वोमिट हो जाती है, यानी कि उल्टियाँ हो जाती हैं। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक फॉर द रीज़न फॉर इट। कभी आपको ऐसा हुआ है कि मतलब आपने खाना खाया और एकदम से आपको वोमिटिंग हो गई, आपने कभी इसका रीज़न, इसका क्या कारण है, जानने की कोशिश की? डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। इस बात के बारे में आप अपने पेरेंट्स या टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, ये होता है अगर हमने खाना खाया है तो कहीं पे कई बार क्या होता है, नली में खाना अटक जाता है तो हमें खांसी उठने लग जाती है और हमें वोमिट भी होने लग जाती है। अगर हमने खाना खाया है और पेट में कुछ गड़बड़ है, वोमिट होके बाहर आ गया, तो हम बड़ा ही रिलैक्स महसूस करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि हमने कुछ गलत खा लिया हो जो हमारा पेट एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो वो बाहर आ जाता है। या फिर फूड पाइप ईसोफेगस के अंदर कुछ फंस गया हो, खाना फंस गया हो, तो अभी हमें वोमिट हो जाती है। अगला आता है द स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक हो तो है पेट। ये कुछ स्टोमच पढ़ते हैं, इसको स्टोमच नहीं, स्टमक होता है। ठीक है, द स्टमक इज ए थिक वॉल बैग। ये एक बैग जैसा होता है जिसकी मोटी वॉल होती है, यानी कि दीवार, इसकी जो किनारियाँ होती हैं वो भारी मोटी होती हैं। इट शेप कैसी होती है इसकी? फ्लैटेंड यू, यू के टाइप की इसकी शेप होती है, यानी कि लेटा हुआ यू। ठीक है, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वंस एंड ओपन इन टू द स्मॉलर इंटेस्टाइन एट द अनदर। स्टमक कहाँ से शुरू होता है? स्टमक शुरू होता है फूड पाइप के एंड से, और दूसरा जो एंड होता है स्टमक का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये आपका पेट है, तो एक साइड से तो इसके ये ईसोफेगस है और दूसरी साइड इसके क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मस्किस मस्कस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो इनर वाल होती है, जो पेट के अंदर की तरफ की जो वाल होती है, वो क्या करती है? सीक्रेट करती, क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस। तो आप ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, द इनर लाइनिंग के से लेकर डाइजेस्टिव जूसेस तक। ठीक है, और म्यूकस, म्यूकस के बारे में बताया ही, म्यूकस भी कर लेना, और ये एसिड, बैक्टीरिया वगैरह ये सब कर लेना। ये क्योंकि ये पूरी प्रोसेस है स्टमक की। स्टमक के अंदर क्या कुछ होता है, अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन स्टमक, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे कि हमारे स्टमक के अंदर होता है, हम जो हमारा स्टमक होता है वो सीक्रेट्स म्यूकस, म्यूकस को सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है और डाइजेस्टिव जूसी सीक्रेट करता है। फिर आप उसमें एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा भी नंबर मिलते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है?
जो हमारे अंदर जो एसिड होता है उससे हमारा शरीर जल जाता है, एसिड से, आपको पता होगा। लेकिन जो म्यूकस होता है वो एक ऐसी लेयर बना देता है जिससे क्या होता है कि वो एसिड जो है हमारे मसल्स को या हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये कह रहा था एसिड किस, एसिड क्यों होता है वो आप देख लीजिए। एसिड क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं खाने के अंदर उनको क्या करता है, मार देता है, ठीक है। और जो अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है जो कि क्या करता है, हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। एसिड क्या होता है, हर चीज़ को गलाता है, तो ऐसे ही हमारे पेट के अंदर होता है, जो खाना जाता है उसको गला देता है और उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको अलग कर देता है, और जो अच्छा मटेरियल है, जो उससे जूस वगैरह निकलता है, जो भी हमें न्यूट्रिशन निकलता है वो हमें दे देता है, ठीक है। आगे कह रहा है द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो जो प्रोटीन होता है, खाने के साथ जो प्रोटीन हम लेते हैं उनको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में, प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था फूड पाइप होती है, फूड पाइप से स्टमक जुड़ा होता है, स्टमक का जो दूसरा एंड होता है, दूसरा सिरा होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, इसलिए उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी, ये आप नंबर याद रखिए, 7.5 मीटर, यानी कि 7.5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी। इट रिसीव secretions from the livers and the pancreas beside its wall also secrete juice। ये कह रहा है जो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है वो भी कुछ सीक्रेट करता है, कुछ जूस निकालता है, पेनक्रियाज होती है उनसे भी कुछ फ्लूइड निकलता है, और उन सबको मिला के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने आप से कुछ जूस सीक्रेट करती है, कुछ लिक्विड सीक्रेट करती है, मतलब छोड़ती है, ठीक है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ये लीवर के बारे में बता रहा है, रेडिश ब्राउन यानी कि लाल लाल भूरे भूरे कलर की एक ग्लैंड, ग्रंथि होती है, जो कहाँ होती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में हमारे होती है, ठीक है। लीवर हमारा राइट साइड में होता है, तो आप ये बात याद रखना है यहाँ से कि जो हमारा लीवर है वो राइट साइड में होता है, ठीक है, और स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चंस तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जो एसएससी सीजीएल वगैरह के जो जॉब के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की कौन सी होती है। तो आप याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो हमारी होती है लीवर। और ये क्या निकालता है, बाइल जूस। इसके अंदर से कौन सा लिक्विड निकलता है, बाइल जूस निकलता है, ठीक है। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। यहाँ तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि लीवर जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसको बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस लाइनों का मैं मतलब बता देता हूँ। जो हमारा सबसे देखो, पहली बात तो ये जो लीवर होता है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल लाल भूरे कलर का होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो राइट साइड होता है, राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। फिर आती है, ये एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। फिर आते हैं, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस को कहाँ स्टोर करके रखता है, ये गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और जो बाइल जूस है वो क्या काम करता है, बाइल जूस जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। फिर उसके बाद आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के नीचे होती है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन पे एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस ये सब पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे भी, फैट पे भी, प्रोटीन पे भी। इनको क्या करता है, इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। कोई भी जूस आ जाए, आप बिना देखे आपकी बॉडी के कोई भी बोल दिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जूस क्या काम करता है, तो आप आंख बंद करके एक लाइन लिख सकते हैं कि ये फूड को सिंपलर पार्ट में तोड़ता है, ठीक है। अभी आते हैं, द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ये कह रहा है कि यहाँ से गुजरते हुए खाना कहाँ पहुँचता है,
खाना पहुंचता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस होते हैं कुछ, जो हमारे डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं फूड की। ठीक है, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारी बॉडी होती है वो, पहले तो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या क्या मिलता है हमें। सबसे पहले तो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाइल जूस वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया जूसेस निकलते हैं हमारी बॉडी से अलग अलग पार्ट से। तो वो जूस होते हैं वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, इनको सिंपलर पार्ट में तोड़ते हैं। अब वो सिंपलर पार्ट कौन से हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, वो देख लीजिए। यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से आप अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स किस में तोड़ा जाता है, सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर कैसे, जैसे कि ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा किस में कन्वर्ट होता है, बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में। फैट हमारा किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। और जो प्रोटीन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। ये आपसे पूछा जा सकता है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में ये अक्सर पूछा जाता है कि हमारा जो फैट है वो बॉडी हमारी जो है वो फैट को किस फॉर्म में तोड़ती है, या जो हमारी बॉडी है वो प्रोटीन को किस फॉर्म में तोड़ती है या किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। तो आप लिखेंगे अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए। अब आता है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब करना यानी कि सोखना या लेना। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है वो देखते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब हमें पता लग गया जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं, जो इंटेस्टाइन की वॉल है उससे कनेक्ट होती हैं, और हमारा खाना अब डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट हमें मिले खाने से वो यहाँ पे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि उनको यहाँ से ले रही है। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। ये कह रहा है जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर उंगली के जैसे छोटी छोटी उंगलियों जैसे थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स होती हैं, जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, विली। विली क्या होता है, विली का दूसरा नाम है सिंगुलर विलस विलस। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली। क्या आप बता सकते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर विली का क्या रोल है। द विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये कह रही है कि जो विली होती है वो क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया बढ़ा देती है। ठीक है, ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब क्या है, जो ये छोटी छोटी विली जो होती हैं उनके क्या होती हैं, सरफेस के साथ क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, जो सरफेस होता है विली का वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। जैसे आपने देखा होगा स्पंज गद्दी होती है ना एक, वो अपने अंदर जैसे पानी को सोख लेती है, ऐसे ही ये होती हैं, ये जो उसके अंदर से खाने के अंदर से जो भी डाइजेस्टेड चीज़ होती है उसको अपने अंदर सोख लेती है और फिर किसको दे देती हैं, ब्लड वेसल्स को दे देती हैं। ठीक है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय वे। अब ये देखो वही बात बोल रहा है कि अब ब्लड वेसल्स को तो उसने दे दिया, ब्लड वेसल क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्टेड करेंगी पूरी बॉडी में फैलाने के लिए। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देगी, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए पहुंचा देगी। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट via blood vessels to different organ of the body where they are used to build complex substance
सच एज प्रोटीन रिक्वायर बाय बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होती है, फिर वो एब्जॉर्ब करती है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देती है, जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो बनते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। जैसे जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ प्रोटीन पहुँचा देती है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब कह रहा है इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। देखो आ गई ना हमारी बॉडी को एनर्जी, कहाँ से मिली? देखो ये आ गई एनर्जी, मिल गई ना एनर्जी हमारी बॉडी को। अब जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को भी तोड़ देती है ये सिंपलर पार्ट में। किस किस चीज़ में? ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब तक हमने खाने से जो न्यूट्रिएंट थे वो सोख लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो सोख लिए, बचा क्या? अनडाइजेस्टेड फूड, जो पचा नहीं, हमारी बॉडी ने पचाया नहीं, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ बच गई उससे सब कुछ निकाल लिया गया खाने से जो भी था, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब ये देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज, नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये क्या होती है? छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसने तो अपना काम कर दिया, जो खाने की जो भी चीज़ें थी वो सोख ली, जो न्यूट्रिएंट थे वो सारे उसने खींच लिए, लेकिन अब उसने क्या किया? जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको धकेल दिया नीचे की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वो भी अपना काम करेगी। उसने क्या किया? जो खाना नीचे धकेला गया उससे वाटर खींच लिया और कुछ साल्ट वगैरह होते हैं, जो भी मतलब फिल्टर करने का काम हो रहा है ये हमारी बॉडी से। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन ने किया, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो खींच ली उसने, बेकार थी वो नीचे चली गई। अब नीचे वाली लार्ज इंटेस्टाइन है वो कह रही है कि मैं भी इसमें से कुछ ले लेती हूँ मेरे काम की चीज़ें। तो वो क्या क्या ले लेती है? वो वाटर और सॉल्ट उसमें से ले लेती है। फिर ये क्या करते हैं? द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। जो वेस्ट बच गया वो रेक्टम में चला जाता है एंड रिमेन देयर इज ए सेमी सॉलिड। अभी एक सेमी सॉलिड चीज़ बचती है, ठीक है। द फेसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अब एनस के थ्रू वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल आता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेक्शन, ठीक है। अब कह रहे हैं डाइजेशन इज ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब डाइजेशन क्या होती है? अलग होती है। जो ग्रास ईटिंग, घास फूस वगैरह खाते हैं जो जानवर, उनमें थोड़ी अलग तरह की होती है डाइजेशन। हैव यू ऑब्जर्व काव? जैसे कि काव है, बफेलो है। काव का मतलब होता है गाय होती है, बफेलो भैंस होती है, जो ये क्या करते हैं? खाते हैं, ग्रास ईटिंग करते हैं और च्यूइंग कंटिन्यूसली, ये मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है। जब ये खा नहीं रहे होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है? दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड रूमेन। ये क्या करते हैं? जब भी इनको खाना मिलता है तो ये जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उसको पेट के अंदर एक चीज जगह में स्टोर कर देते हैं जिसका नाम है रूमेन, ठीक है। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। इसमें क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं, ठीक है। कर्ड का मतलब होता है पार्सली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि आधा पचा हुआ खाना। अब क्या करते हैं? जानवर को जैसे ही घास फूस मिला उसने फटाफट खाना शुरू कर दिया। अब उसको खाने के बाद क्या करता है? वो सीधा निगल जाता है, वो पेट में जाके एक जगह स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वो क्योंकि खाया है उसने, निगला है, तो पचा तो नहीं, आधा पचा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कर्ड। उस आधे पचे हुए खाने को बोलते हैं कर्ड। फिर यह क्या करता है? बाद में क्या होता है? द लेटर द माउथ। अब जो कड होता है वो वापस मुंह में आ जाता है, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल लम्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में आता है। और इसको क्या बोलते हैं? एनिमल चबाना स्टार्ट करते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रूमिनेशन, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इन एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स, जिनके अंदर प्रोसेस का जो प्रोसेस होती है रूमिनेशन। किसी जानवर के अंदर रूमिनेशन प्रोसेस होती है तो उसको रूमिनेंट बोल दिया जाता है। अब जो ग्रास होता है उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है? ये एक
कॉम्प्लेक्स होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, तो ह्यूमन बींग्स इसके नहीं पचा सकते। अब आप कोई घास फूस खाओगे तो आप उसको पचा नहीं सकते, ठीक है। अब ये देखो इसमें दिखा रखा है इसने, ये खाना खा रही है, ये ईसोफेगस देखो इसका कितना बड़ा होता है। फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद दोबारा से मुंह में जाता है, ये चबाता है और फिर वापस आता है, ठीक है। ऐसे काम करता है। फिर ruminant have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. ruminants होता है उनके अंदर rumen, आपको बता दिया क्या होता है। rumen होता है, ठीक है, esophagus और small intestine के बीच में, ठीक है। फिर ये कह रहा है the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। यहाँ पे क्या होता है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। अभी कहता है सो फार एज यू लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेसिस द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कह रहा है अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा जानवरों के अंदर क्या होता है क्या नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका माउथ, मुंह ही नहीं होता, ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो वो कैसे खाना लेते हैं, कैसे खाना खाते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं। अब क्या कर रहा है, अब जो नीचे सेक्शन आएगा उसके अंदर हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सेल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि उसके अंदर एक ही सेल होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है हमारा शरीर, लेकिन जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो होती है सेल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो सेल होती है एक ही सेल होती है, वही सब काम करती है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में। अमीबा के पास क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक डेंस न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबल लाइक वोक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इट एंड इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये देखिए दिखा रखा है इसने डायग्राम, आप देख सकते हैं। ये फूड वैक्यूल्स होते हैं, ये फूड पार्टिकल इंजेक्शन करता है, ये एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इधर से ये वेस्ट निकाल देता है। अभी क्या करता है वो देखते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। इसकी कोई फिक्स शेप या पोजीशन नहीं होती, ये अपनी शेप वगैरह बदलता रहता है हमेशा। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। ये क्या करता है, सूडोपोडिया करता है, एक फिगर बनाता है ऐसी, ये जैसे कि दो उंगलियां बाहर निकली हो, एक ये और एक ये। जब भी एक फूड पार्टिकल देखता है तो ऐसी उंगलियां बनाता है और उसको अपने अंदर डाल लेता है, फूड को अपने अंदर डाल लेता है ऐसे, और बाहर से फिर बंद हो जाता है, ऐसे करता है ये, ठीक है। ये इस तरह से फॉल्स फीट बनाता है, यानी कि फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और खाने को ऐसे पकड़ता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड। ये भी क्या करता है, स्मॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खाता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद छोटा सा है तो छोटा ही ये अपने से छोटों को खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एंगल्फ इट। एंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ये दो स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे यू करके ऐसे बना लेता है, जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल है तो उसकी चारों तरफ ऐसे अपने पैर फैला लेता है, फिर क्या करता है यहाँ से पकड़ लेता है बंद, यानी कि खाना सीधा अंदर डाल लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड, यानी कि जो खाना वो बीच में फंस जाता है इन द फूड वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। फिर अब कह रहा है डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स। अब जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इसके क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड द ब्रेक। अब ये खाने के ऊपर आते हैं और क्या करते हैं, इसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। जो डाइजेस्टिव फूड है, पचा हुआ खाना है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है। अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल्स के अंदर से ही, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल।
जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो लगभग सभी एनिमल्स में सेम है। फूड लेते हैं, फूड से वो जो भी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिएंट्स उनको लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये कह रहा है आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो खाना होता है जो एब्जॉर्ब किया गया है वो बॉडी के दूसरे पार्ट तक कैसे पहुंचता है। ये कीवर्ड्स है, ये सारे कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, अमीनो एब्जॉर्प्शन क्या होती है, अमीनो एसिड क्या होता है, अमीबा क्या होता है, एसिमिलेशन, बाइल, ठीक है, बक्कल कैविटी, ये सब मैंने आपको बताए हैं। तो आप इन सब की डेफिनेशंस इसमें मैंने अंडरलाइन करवाई है, बुक में ज़्यादातर की अंडरलाइन, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊँ आपको और उसकी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी साइंस पढ़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों।